मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जीजी पे स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 7 आपका लिख दिए हैं, हेडिंग देख लीजिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोग का रहने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इस टॉपिक से आप लोग का प्रॉब्लम नहीं पूछा जाए। और चूँकि शुरुआत से हम लोग जितना भी फिज़िक्स का कंसेप्ट पढ़े हैं, जैसे चार्ज एट रेस्ट पढ़े, चार्ज इन मोशन पढ़े, अब चार्ज एट रेस्ट में आप लोग का कंसेप्ट आया था विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक उसी तरह से चार्ज जब गतिमान अवस्था में है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का कंसेप्ट आ रहा है। तो काफ़ी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह हमारा कोशिश रहेगा कि आप लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आज के क्लास से ही हम कोशिश करेंगे कि कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाए और 4-5 ऑब्जेक्टिव। जैसे लॉरेंज बल आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार रिपीट हो रहा है और कुछ ऐसा नहीं है, आपका चुंबकीय बल और विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल दोनों को मिला दे रहा है, तो लॉरेंज बल आपका बन जा रहा है और एक ऑब्जेक्टिव उससे देख रहे हैं कि लगातार पूछ रहा है। तो हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम आसानी से चीज़ों को समझेंगे। विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट हम लोग अच्छा से ले चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र के विषय में भी जानेंगे और यह भी बहुत सिंपली हम लोग को समझ में आ जाएगा। फिर भी जो नए व्यूअर जुड़ रहे हैं हमसे शुरुआत में या पहला वीडियो देख रहे हैं या पीछे का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, तो आपको हम कहेंगे कि आप वेक्टर के प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर का पूरा वीडियो देखिए, खास के आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, खास के चुंबकीय क्षेत्र में, या फिर इसी को बी फील्ड भी हम कहेंगे। तो बी फील्ड में आपका वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का काफ़ी डिटेल यूज है और हम काफ़ी डिटेल में समझा चुके हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे प्लेन सिलेक्ट करेंगे, कैसे राइट हैंड स्क्रू को घुमाएंगे, काफ़ी डिटेल में हम आप लोग को बता चुके हैं। तो वहाँ देखने से दो काम होगा, एक तो आपका मैथ में 13-14 नंबर आसानी से आपका 12 बोर्ड में बन जाएगा और दूसरा कि यहाँ पे भी आसानी होगा। और यहाँ पे भी जहाँ भी होगा हम आपको कोशिश करेंगे कि वह कंसेप्ट भी रिपीट करें। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पे हम लोग को फोकस करना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे पेपर कटिंग कुछ देख रहे थे, आपका बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर का स्टेटमेंट था कि बिहार बोर्ड पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपने देखा कि यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड वगैरह हुआ, तो वो लोग लॉकडाउन को मेकअप करने के लिए वो लोग सिलेबस कटौती किए 30%, फिर उसके बाद भी कटौती किया यूपी बोर्ड। लेकिन बिहार बोर्ड क्लियर कर चुका है कि बिहार बोर्ड सिलेबस कट नहीं करेगा, यानी कि क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि सभी टॉपिक पढ़िए, सभी टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड का डिसीजन बाकी बोर्ड से हमको बहुत बेहतर लगा, क्योंकि अभी अगर आपका सिलेबस कर देने का मतलब है कि वह टॉपिक आप टच ही नहीं कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा। या बहुत लोग का होगा कि कुछ टॉपिक वो ऑलरेडी पढ़ चुका है और पता चला कि जो आप जो टॉपिक पढ़ चुके थे वही कट हो गया, सिलेबस से बाहर हो गया, तो वह भी समस्या आप लोग को आता। तो सिलेबस कट नहीं करके या रिलीफ के तौर पे क्या कर रहा है बिहार बोर्ड कि आपको विकल्प की संख्या यानी हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन बढ़ा देगा। और यह बहुत बेटर चीज़ है, यह एक तरह से हम कह रहे हैं कि गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए कि आप लोग का विकल्प अगर ज़्यादा रहेगा तो जो भी टॉपिक पढ़िए, हमेशा से हम कंसेप्ट पे जोर देते आए हैं कि जो भी चीज़ पढ़ना हम लोग को अच्छी तरह से समझ के पूरी तरह से उसको डूब जाना है उसमें, मतलब कि आत्मसात कर लेना है एकदम,
टॉपिक को, जो भी टॉपिक आपको मौका मिल रहा है, जितना समय है जितना आप कर सकते हैं, या जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि चूँकि वहाँ पे विकल्प ज़्यादा है और सभी टॉपिक से क्वेश्चन है, तो आसानी से आप अपना पसंदीदा टॉपिक जिसमें आपने मेहनत किया है, जिसको आपने अच्छे से समझा, उन सारे टॉपिकों को आप बनाइएगा। और कोशिश तो हम जैसा कर रहे हैं आप लोग का कि जैसे कि वीफिल शुरू कर दिए तो 8-10 लेक्चर में वीफिल आपका ख़त्म हो जाएगा। अल्टरनेटिव करंट भी बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे वह LR CR सर्किट वगैरह ख़त्म कर दे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। उससे अनुनादी परिपथ आपका रेजोनेटिंग सर्किट, इस सब से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा। तो इधर तो ख़त्म कर ही रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में भी आप लोग का अच्छा खासा पढ़ाई हम घींच चुके हैं और आगे भी आपका मॉडर्न वगैरह ख़त्म कर ही लेंगे। तो सिलेबस तो हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल कंप्लीट कर ले, लेकिन गुड न्यूज़ यही है कि आपको जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़ लीजिए और वही टॉपिक से आप क्वेश्चन सिलेक्ट करके बनाइए। जो टॉपिक आपको अच्छा से तैयार नहीं है उससे नहीं बनाइए, और उसके बावजूद भी आप 100 में 100, इसका तो गारंटी है कि 100 में 100 फिजिक्स में हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स से आसान आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो टॉपिक पे हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग पहले चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के विषय में हम लोग अच्छा से देखे थे। विद्युत क्षेत्र क्या था थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि कोई आवेश था, मान लीजिए कि आवेश आपका Q है, ठीक है, और यह आवेश क्या कर रहा था, तो अगर रेस्ट में था कोई आवेश Q, या अपने चारों ओर के क्षेत्र में, चारों ओर के स्थान में कुछ परिवर्तन ला रहा था, कुछ चेंज ला रहा था, कुछ खुराफात कर रहा था, जिसके कारण इस आवेश के समीप आप कोई दूसरा टेस्ट चार्ज Q0 अगर रख रहे थे तो यह बल का अनुभव कर रहा था। और यह बल जो था हम लोग पढ़े थे 2 स्टेप प्रोसेस था, यानी पहला स्टेप में यह जो आपका सोर्स चार्ज था यह अपने चारों ओर कुछ चेंज ला रहा था, जिसको कि हम लोग कहते थे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड इस आवेश Q0 पे बल लगा रहा था। तो यह तो बहुत आसानी से हम लोग पढ़े हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई मूविंग चार्ज हो तब क्या होगा, यानी चार्ज जब रेस्ट में है तब आपका विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। विद्युत क्षेत्र में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कि इस तरह से कोई आपके पास स्टील का वायर है, कोई कंडक्टर वायर है, और इससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। बहुत सिंपल से देखिए एकदम कि कोई कंडक्टिंग वायर है, उससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। और विद्युत धारा का मतलब हम लोग जानते हैं क्या है, चार्ज इन मोशन, यानी कि इसके अंदर जो आवेश है वह क्या है, गति की अवस्था में है। लेकिन अगर किसी भी समय पर अगर आप किसी सेक्शन का नेट चार्ज कहिएगा कि तार के किसी सेक्शन का नेट चार्ज बताइए, तो जितना आवेश आ रहा है उतना जा रहा है, टोटल नेट आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश है। यानी कि इस तार के किसी भी सेक्शन पे आप यह नहीं कह सकते हैं कि कोई नेट आवेश है, क्योंकि आवेश इसमें क्या है, गति की अवस्था में। तो अगर कोई नेट आवेश रहता तो निश्चित तौर पे यह क्या करता, विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता। लेकिन यहाँ पे अगर यह करंट कैरिंग तार है, इससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें आवेश क्या है, गति की अवस्था में है, लेकिन नेट आवेश हमेशा क्या है, 0 है, यानी कि यह कोई विद्युत क्षेत्र पैदा नहीं कर रहा। अब वैज्ञानिक लोग कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया कि इसके समीप एक छोटा सा टेस्ट चार्ज आपका Q रख दिया। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि कोई करंट कैरिंग वायर है और इसके समीप एक स्मॉल चार्ज Q रख रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर यह विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, यानी कि यह जो करंट है यानी चार्ज इन मोशन है जो इस तार में, इसके कारण अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता तो निश्चित तौर पे इस आवेश पे क्या लगता, बल लगता। इसको या तो आकर्षित करता
प्रतिकर्षित करता, कुछ भी बल इस पे लगाता। लेकिन वह जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोग किए तो उसमें देखे कि अगर यह आवेश जो है Q या अगर विरामावस्था में है, रेस्ट में है और इससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तो यह कोई बल का अनुभव नहीं करता है, इस पे कोई भी बल नहीं लगता। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर यह रेस्ट में है तब इस पे कोई बल नहीं लगता है। लेकिन चेंज कहाँ पे देखा कि जैसे ही इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, यानी इस आवेश Q को क्या कर दिया, v वेलोसिटी से और करंट के दिशा में तार के पैरेलल ही क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। और जैसे ही इसको प्रोजेक्ट किया, इस आवेश Q को वेलोसिटी भी दिया, देखा कि अरे ये तो इस तरह से तार की ओर झुकने लगा, यानी इसको जाना चाहिए था इस तरह से, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यह किधर जाने लगा, तो तार की तरफ मुड़ने लगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर यह अपने पथ से डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब कि इस पे कोई बल कार्य कर रहा है, और निश्चित तौर पे अगर बल कार्य कर रहा है तो वह बल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको क्या चाहिए, नेट चार्ज चाहिए, जो कि इसमें कहीं भी आपका करंट में नेट चार्ज नहीं है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज आपका क्या है, 0 है किसी भी सेक्शन में। तो अच्छी से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को हम लोग को पहले समझना है, यहीं से आपका चुंबकीय क्षेत्र का भी कंसेप्ट एकदम क्लियर हम करेंगे। तो कोई तार था, विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही थी और इसके समीप कोई आवेश Q रखा जो कि शुरू में विराम में था, रेस्ट में था। तो जब तक यह रेस्ट में था इस तार के कारण इस पे कोई भी बल नहीं लग रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट नहीं हो रहा था, क्योंकि नेट आवेश क्या था, 0 था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे बल लगाता। लेकिन जैसे ही इसको v वेलोसिटी से करंट की दिशा में प्रोजेक्ट किए, जैसे ही इस आवेश को वेलोसिटी भी दिए, या क्या हो गया कि करंट की ओर यानी तार की ओर क्या हो गया, इस तरह से डिफ्लेक्ट होने लगा। और डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि इस पे कोई बल लग रहा है, कोई इस पे कहीं से बल काम कर रहा है, और उसी बल का नाम दिया गया चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फील्ड या फिर बी फील्ड उसको कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं या फिर बी फील्ड। और यह बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड से एकदम डिफरेंट है। यहाँ पे सब लोग को ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कोई चार्ज है, कोई आवेश है, तो वह अपने चारों ओर के क्षेत्र में परिवर्तन ला रहा था, वह आपका क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे उसको। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज इन मोशन है, और आवेश जब गतिमान अवस्था में है, गति की अवस्था में है, खास के जब कोई करंट किसी कंडक्टर से प्रवाहित हो रहा है, तो यह क्या कर रहा है, अपने चारों ओर के क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहा है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो यह मूविंग चार्ज पे बल लगा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे चार्ज पे बल लगा रहा है, मूविंग चार्ज पे। वही अगर चार्ज आपका रेस्ट में है तो इस पे बल या नहीं लगा रहा है। तो वैज्ञानिक लोग क्या किए यहाँ पे कि सेम आवेश Q है और इसको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करके अध्ययन किए कि आखिर इस पे कितना डिफ्लेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है, अलग अलग डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करके देखे। और मेन जो रिजल्ट इन लोग को प्राप्त हुआ वह हम यहाँ पे आप लोग को चर्चा कर देते हैं। पहला रिजल्ट ये लोग देखे कि इस चार्ज को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट करते हैं, एक खास दिशा में अगर प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस पे कोई बल नहीं लगता है। और वही बल को कह दिया चुंबकीय बल या बी फील्ड की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या कौन होगा, तो उस दिशा में जिस दिशा में आवेश पे कोई बल नहीं लगता हो उसी को कह दिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
क्लियर है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखा ये लोग कि अगर आवेश आपका रेस्ट में था तो कोई बल नहीं लग रहा था, आवेश मोशन में था तो बल लग रहा था। और बल का परिमाण कितना था, तो चुंबकीय बल F का परिमाण किसके प्रोपोर्शनल था, तो Q भी साइन थीटा। यानी कि कोई अगर मूविंग चार्ज Q था और इस पे कितना बल लग रहा था तो वह किसके समानुपाती था, Q भी साइन थीटा के। जहाँ पे थीटा क्या था, तो B फील्ड की दिशा के साथ वेलोसिटी V का एंगल, यानी जिस दिशा में B फील्ड अगर काम कर रहा था तो उससे अगर वेलोसिटी मान लीजिए थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा था तो B फील्ड और वेलोसिटी V के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो यह जो चुंबकीय बल F था इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, Q भी साइन थीटा। साथ ही यहाँ पर यह भी पता चला रिसर्च से कि यह जो बल F लग रहा है यह V पे भी लंब है और B पे भी लंब है। ध्यान रखिएगा कि यह जो चुंबकीय बल F जो कि मूविंग चार्ज पे आपका काम कर रहा था वह गति के दिशा के भी लंबवत था और बी फील्ड की दिशा के भी लंबवत था। और साथ ही यह भी देखा गया कि पॉजिटिव अगर Q पॉजिटिव है तो एक डायरेक्शन में लग रहा है, Q अगर निगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और इन चारों निष्कर्षों को मिलाकर और साइंटिस्ट लोग कहे कि F बराबर आपका हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस B। ध्यान से देख लीजिए। तो अगर कोई आवेश Q है किसी चुंबकीय क्षेत्र में V वेलोसिटी से गतिमान है, अच्छा से समझिए, कोई आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि B फील्ड B में V वेलोसिटी से अगर गतिमान है तो उस पे लगने वाला बल क्या हो गया, तो Q इंटू V क्रॉस B। और यही आपका क्या है, तो B फील्ड के कारण किसी आवेश पे लगने वाला बल है। तो काफ़ी डिटेल है, हम अभी आप लोग को एकदम शॉर्ट में रखेंगे कि जिससे कि सीधा आप जाइए एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनने लगे। तो क्या क्या चीज़ आपको माइंड में रखना है, पहला चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र जो है वह आवेश जो अगर विरामावस्था में है तो भी उस पर लग रहा है, गति की अवस्था में है तो भी लग रहा है। ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ही है तो आवेश चाहे विराम में हो या फिर गति में हो, दोनों कंडीशन में विद्युत क्षेत्र आपका बल लगा रहा है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो है या रेस्ट, अगर आवेश आपका विराम में है तो कोई बल नहीं लगाता है। शुरू में ही चर्चा किए थे कि यह चार्ज अगर रेस्ट में था तो कोई बल नहीं लगा रहा था। लेकिन जैसे ही चार्ज इन मोशन आता है, जैसे ही यह आवेश गति की अवस्था में आता है, चुंबकीय क्षेत्र अपना कारगुजारी शुरू कर देता है, वह उस पर बल लगाने लगता है। और बल का मान कितना होता है, तो F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। और यही रीज़न था कि शुरू में ही आप लोग को हम कहे कि क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग बहुत डिटेल यूज लेंगे। तो आप लोग को रिवाइज कर लेना है, घबराना नहीं है। यहाँ पे भी हम निकालेंगे V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड तो आप लोग जानते ही होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ F अगर निकालना चाहे तो Q और V क्रॉस B का क्या हो जाएगा, VB साइन थीटा। तो आसानी से आप लोग कोई आपको अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र B में कोई आवेश को V वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है या V वेलोसिटी दिया जाता है तो उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, F बराबर QVB साइन थीटा। या मैग्नीट्यूड हो गया और वेक्टर के फॉर्म में F बराबर क्या हो जाएगा, तो Q इंटू V क्रॉस B। अब इसी में आप लोग को लॉरेंज बल हम लिखाएंगे, काफ़ी डिटेल में भी आप लोग को लिखा देंगे। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, लॉरेंज बल, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स। और 4 ऑप्शन आपको दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन लॉरेंज बल है। तो अगर
बहुत सिंपली याद रख लीजिए। यहीं पे आपको पता है कि कोई बी फील्ड में चार्ज क्यू पे लगने वाला बल क्या है, तो बी फील्ड के कारण लगने वाला बल है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और मान लो कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी है, मान लो कि कोई रीजन है, या ध्यान से देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई है, ठीक है, और साथ में इसमें बी फील्ड भी है। बी फील्ड मान लीजिए कि अंदर की ओर इस तरह से है, और कोई चार्ज है जो कि बी फील्ड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया इस क्षेत्र में। कोई आवेश है, कोई चार्ज क्यू है, उसको बी फील्ड से एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र ई भी मौजूद है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बी फील्ड भी अपना काम करेगा, क्योंकि चार्ज आपका क्या है, मोशन में है। तो बी फील्ड के कारण लगने वाला बल क्या हो गया, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और साथ ही आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण कितना बल लग जाएगा, तो हम लिख देते हैं एफ बी, यानी बी फील्ड के कारण बल लग गया क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और साथ में चूंकि विद्युत क्षेत्र ई भी मौजूद है, तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंपली क्यू इंटू ई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का परिभाषा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का परिभाषा आपको पता है, इकाई आवेश पे लगने वाला बल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स आपका लग रहा है क्यू ई, और चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो जैसे ही आपको लॉरेंज फोर्स लिखना है, लॉरेंज फोर्स आपका अगर पूछता है तो दोनों को मिला दीजिए, यानी कि बी फील्ड को भी मिला दीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मिला दीजिए। क्या हो जाएगा, तो क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। आप चाहिएगा तो क्यू कॉमन भी ले लीजिएगा, तो यह बचेगा ई प्लस वी क्रॉस। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी भी फॉर्म में पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन तो यह डेफिनेट आप लोग माइंड में डाल लीजिए कि जब भी लॉरेंज फोर्स पूछ रहा है, मतलब किसके कारण बल, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी फील्ड के कारण बल प्लस विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बल क्यू ई हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल हो गया क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो इसका डेरिवेशन भी करेंगे, इस पर हम लोग निकालेंगे भी। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को प्रयोग पूछेगा ऑस्टेड महोदय का, ऑस्टेड का प्रयोग पूछेगा। साथ में कोई धारावाही चालक तार है, उसके कारण बी फील्ड को आपको प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग का भी वर्णन कहेगा। और यह दोनों क्वेश्चन विश्वास कीजिए एकदम सिंपल है, एक बार केवल आप लोग देख लीजिएगा तो आसानी से हल कर लीजिएगा। लेकिन लॉरेंज बल पूछेगा तो क्या हो गया, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू ई क्या है, विद्युत क्षेत्र ई के कारण लगने वाला बल, और चुंबकीय क्षेत्र बी फील्ड बी के कारण लगने वाला बल क्या हो गया, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए हैं। ऑस्टेड महोदय का प्रयोग भी हम लोग देख लेंगे, बी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर क्या होता है वह भी आप लोग को सारा पॉइंट हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से नोट करवा दे। आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास रखे हैं, इसलिए आज यहाँ तक ही हम रहने देते हैं आप लोग को। अगला क्लास से आप लोग को सारा हम नोट वगैरह करवाते जाएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।